एपिसोड 100 खूनी तलवार का बेसिक्स की। गहरी गुफा के भीतर एक लड़का अपने दोनों पैरों को मोड़कर बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और वह लंबी व गहरी सांसें ले रहा था। उसकी हर सांस किसी ड्रैगन की सांस की तरह शक्तिशाली और विस्तृत थी। उसके चारों ओर नीली आभा फैली हुई थी और पूरी गुफा सफेद मोतियों की रोशनी से जगमगा रही थी। गुफा की दीवारों पर हल्की रोशनी का प्रतिबिंब पड़ रहा था, जिससे ये स्थान और भी अलौकिक लग रहा था। रुद्र ने अपनी सांसों को गहराई तक ले जाकर अपने शरीर के अंदर बहने वाली शक्ति को महसूस किया। नीली आभा उसके पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगी, जैसे वह किसी चीज को खोज रही हो। ये शक्ति उसकी नसों, मांसपेशियों और हड्डियों के हर कोने में घूमने लगी, मानो उसके शरीर को पूरी तरह से जांच रही हो। लेकिन इसके साथ ही ये शक्ति असहनीय दर्द भी लेकर आई। रुद्र का पूरा शरीर दर्द से कांपने लगा। उसकी नसों में जैसे जलती हुई लपटें दौड़ रही थीं। ये दर्द किसी आम चोट का दर्द नहीं था, बल्कि यह ऐसा दर्द था जो शरीर के अंदर तक चीर कर रख देता था। लेकिन रुद्र ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर ब्लैक होल तकनीक की ट्रेनिंग जारी रखी। वह जानता था कि अगर उसे ताकतवर बनना है तो उसे इस पीड़ा को सहना ही होगा। समय बीतता गया। धीरे धीरे उसका शरीर इस दर्द को सहने की आदत डालने लगा, लेकिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। एक योद्धा के शरीर में कुल 108 शक्तियों के रास्ते होते हैं, लेकिन रुद्र ने अब तक केवल 3 ही रास्ते खोल पाए थे। उसे अपनी शक्ति को और भी गहराई तक ले जाना था। अब तक 1 घंटा बीत चुका था। रुद्र का शरीर पसीने से भीग चुका था और दर्द के कारण उसकी मांसपेशियां अकड़ने लगी थीं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी ताकत को और केंद्रित किया और अपनी शक्तियों के नए रास्तों पर हमला करने लगा। जैसे ही उसने नई ऊर्जा के साथ इन बंद मार्गों को खोलने की कोशिश की, दर्द और भी भयानक हो गया। उसके शरीर में असहनीय झटके महसूस होने लगे और उसकी हड्डियां तक दर्द से कँपकँपाने लगीं। गुफा में हवा में तैरते हुए आचार्य रुद्र को देख रहे थे। उनकी आंखों में चिंता की गहरी लकीरें साफ दिख रही थीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह तकनीक इतनी भयानक पीड़ा देगी। उन्होंने मन ही मन कहा, रुद्र, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर तुमने हार मान ली तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तुम कर सकते हो। आचार्य जानते थे कि उन्होंने ये तकनीक केवल रुद्र को इसलिए दी थी क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति अटूट थी। ये तकनीक केवल वही योद्धा सीख सकता था जिसकी आत्मा मजबूत हो और जो किसी भी दर्द को सहन करने के लिए तैयार हो। आचार्य की आंखें चिंता से भरी हुई थीं, लेकिन उनके अंदर एक विश्वास भी था, रुद्र इस दर्द को सहकर इस तकनीक को सीखने में जरूर सफल होगा। गहरी गुफा में, जहां दीवारों से नीली आभा की रोशनी टकराकर नाच रही थी, वहां एक योद्धा बैठा था। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अटूट जिद थी। रुद्र ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। अब उसके शरीर की हर शक्तियों के रास्ते में बदलाव हो रहा था, जैसे उसकी नौडियों का नया जन्म लेने वाली हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, नीली आभा और भी आक्रामक हो गई। वह उसके शक्तियों के रास्तों पर हावी हो रही थी और हर झटके के साथ रुद्र की नसें मानो जलने लगी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे आग की लपटें उसके शरीर के अंदर धधक रही हों। दर्द इतना बढ़ गया कि उसकी मांसपेशियां अकड़ गईं और उसकी मुठियां खुद ब खुद भींच गईं। उसका पूरा शरीर एक भयंकर युद्ध क्षेत्र बन चुका था। रुद्र ने जोर से दहाड़ लगाई। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था, जबड़े कसकर बंद हो चुके थे और आंखें दर्द से लाल हो गई थीं। लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी यादों को फिर से बुलाया, वो दिन जब उसे कचरा कहा गया था, जब उसके बाबा को आधी रात में बाहर फेंक दिया गया था। वह गुस्सा, वह अपमान, वह दर्द, आज वह इस दर्द से नहीं भागेगा। रुद्र ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक और शक्ति रस की बोतल निकाली। गुलाबी और नीले रंग की चमकती बूंदें उसकी हथेलियों में थीं। उसने एक गहरी सांस ली और 500 बूंदों को सीधे निगल लिया। जैसे ही ये दिव्य ऊर्जा उसके अंदर गई, उसकी नसों में एक तीव्र लहर दौड़ पड़ी। श्वा, नीली आभा और शक्ति रस की शक्तियां अब टकरा रही थीं। एक तरफ नीली आभा उसकी शक्ति के द्वारों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ शक्ति रस उसकी क्षतिग्रस्त नसों और मांसपेशियों को पुनर्जीवित करने में जुट गया था। ये संघर्ष और भीषण हो गया। रुद्र का शरीर भीतर से फटने जैसा महसूस हो रहा था। उसकी हड्डियां चीख रही थीं। वह जमीन पर गिरने ही वाला था, लेकिन उसने खुद को गिरने नहीं दिया। उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि उसे हार मानने से रोक रही थी और उसे हर दर्द सहने के लिए तैयार थी। नहीं, मुझे आगे बढ़ना ही होगा। रुद्र ने अपने जबड़े कसकर बंद कर लिए और एक गहरी सांस खींची।
उसने अपनी पूरी चेतना को उन शक्तियों के द्वारों पर केंद्रित किया जो अभी तक बंद थे। वह शक्ति के उन 7 रास्तों पर जोरदार हमला करने लगा। गूंज! अचानक एक जोरदार झटका महसूस हुआ। उसका शरीर कंपन करने लगा, जैसे कोई तूफान उसके अंदर पैदा हो गया हो। नीली आभा ने एक जोरदार रोशनी छोड़ी और फिर धड़ाम, उसके शरीर से काले रंग की गंदगियां बाहर निकलने लगी। ये गंदगियां उसकी पुरानी कमजोरियों, अवरोधों और सीमाओं का प्रतीक थीं। जैसे जैसे वे बाहर निकली, रुद्र का शरीर हल्का महसूस होने लगा। उसकी त्वचा पहले से अधिक चमकदार हो गई, उसकी नसें अब अधिक मजबूत थीं और उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। रुद्र ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी सांसें अब भी भारी थीं, लेकिन दर्द पहले जैसा नहीं था। उसने अपने हाथों को देखा, अब वे और अधिक मजबूत और दृढ़ लग रहे थे। आचार्य, जो अब तक हवा में तैरते हुए इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे थे, उन्होंने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में गर्व था। रुद्र, तुमने कर दिखाया, उन्होंने मन ही मन कहा। गहरी गुफा के भीतर हल्की नीली रोशनी अब भी फैली हुई थी। 12 घंटे की कठिन तपस्या, दर्द और संघर्ष के बाद रुद्र आखिरकार सफल हो गया था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और अब उसके कुल 10 शक्तियों के रास्ते खुल चुके थे। लेकिन इस सफलता की कीमत भी कम नहीं थी। रुद्र की सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी। उसका शरीर थकावट से टूट चुका था, उसकी मांसपेशियां दर्द से अकड़ गई थीं और हर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। आचार्य, जो अब तक हवा में तैरते हुए इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे थे, उनकी आंखों में गर्व और संतोष था। उन्होंने मन ही मन सोचा, आखिरकार तुमने कर ही लिया, रुद्र। रुद्र ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं, लेकिन उनमें अब एक नई चमक थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका शरीर अब भी बहुत कमजोर था। जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की, वह लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर पड़ा। रुद्र! आचार्य तुरंत उसके पास पहुंचे और उसके शरीर की जांच करने लगे। रुद्र की हालत और आचार्य की चिंता। आचार्य सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल वैद्य भी थे। जैसे ही उन्होंने रुद्र का निरीक्षण किया, वे समझ गए कि उसकी स्थिति गंभीर थी। अविश्वसनीय, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। रुद्र की शक्तियों के रास्ते क्षतिग्रस्त हो चुके थे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं थी। शक्ति रस और ब्लैक होल तकनीक ने उसके शरीर की सारी अशुद्धियां बाहर निकाल दी थीं। अब उसका शरीर खुद को ठीक करने की प्रक्रिया में था, लेकिन फिलहाल रुद्र पूरी तरह से कमजोर था और बेहोश पड़ा था। आचार्य ने तुरंत फैसला किया कि रुद्र को जल्द से जल्द ठीक करना होगा। उन्होंने अपने पास रखी कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों को निकाला और उन्हें मिलाकर एक सुनहरे गुलाबी रंग की औषधि तैयार की। यह कोई साधारण औषधि नहीं थी, बल्कि एक विशेष उपचार था जो शरीर को तेजी से पुनर्जीवित कर सकता था। उन्होंने एक पल के लिए रुद्र के शांत चेहरे को देखा। वह गहरी नींद में था, लेकिन उसके माथे पर हल्की शिकन थी, मानो अब भी दर्द से लड़ रहा हो। आचार्य ने मन ही मन कहा, रुद्र, तुमने असाधारण सहन शक्ति दिखाई है। तुम्हारी इच्छा शक्ति ही तुम्हें सबसे अलग बनाती है। उन्होंने औषधि को अपने हाथ में लिया और रुद्र के मुंह में धीरे से रख दिया। अब आराम करो, रुद्र। जब तुम जागोगे तो तुम्हारी शक्ति पहले से कहीं अधिक होगी। 3 दिन तक रुद्र पूरी तरह से आराम करता रहा। उसका शरीर बेहद कमजोर था और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी शक्तियों को महसूस करना भी असहनीय दर्द दे रहा था। इसलिए उसने कोई भी ऊर्जा खर्च किए बिना पूरी तरह से आराम करने का फैसला किया। लेकिन 3 दिनों बाद जब उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू की, तो उसे एक अजीब एहसास हुआ। उसने अपनी आत्मा शक्ति से अपने शरीर के भीतर झांका और जो उसने देखा वह हैरान कर देने वाला था। ये कैसे संभव है? रुद्र ने देखा कि उसकी शक्तियों के रास्ते पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और बड़े हो गए थे। पहले जब भी वह अपनी शक्तियों को बाहर निकालता था तो वे पतली धाराओं की तरह बहती थीं, लेकिन अब उसकी शक्तियां एक विशाल नदी की तरह प्रवाहित हो सकती थीं। उसके अंदर अब पहले से ज्यादा शक्तियों को संग्रहित करने की क्षमता थी, जिसका मतलब था कि वह दूसरे योद्धाओं की तुलना में ज्यादा ऊर्जा अवशोषित कर सकता था। इसका मतलब, अब मैं पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गया हूँ। रुद्र ने अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू की। जब उसने ऊर्जा को अवशोषित करना चाहा, तो उसके सिर के ऊपर एक छोटा सा ब्लैक होल दिखाई देने लगा। गहरे काले रंग का वह भंवर लगातार घूम रहा था और उसमें से शक्तियों की धाराएं तेजी से उसके शरीर में समा रही थीं। अब उसके शरीर के सभी 10 शक्तियों के रास्ते पूरी तरह से खुले हुए थे। लेकिन यह उसके लिए काफी नहीं था। 108 शक्तियों के रास्ते खोलने की चुनौती।
रुद्र जानता था कि ब्लैक होल तकनीक में पूरी तरह से महारत हासिल करने के लिए उसे अपने शरीर के सभी 108 शक्तियों के रास्तों को खोलना होगा। लेकिन यह आसान नहीं था। सिर्फ 10 रास्ते खोलने में ही मुझे असहनीय पीड़ा सहनी पड़ी, तो 108 रास्तों को खोलना कितना कठिन होगा। उसके दिमाग में आचार्य की बातें गूंजने लगी। हर योद्धा अपने जीवनकाल में मुश्किल से 10 या 20 रास्तों को ही खोल पाता है। केवल वे योद्धा जिनकी सहन शक्ति और इच्छा शक्ति अटूट होती है, वे ही सभी 108 रास्ते खोल सकते हैं। रुद्र ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नया जुनून। चाहे जितना भी दर्द सहना पड़े, मैं अपने सभी 108 रास्ते खोलूंगा। गुफा में हलचल होने लगी। रुद्र ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और पहली बार उसने 11वें रास्ते को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने प्रयास किया, एक तीव्र जलन उसके पूरे शरीर में दौड़ पड़ी। उसकी नसें जैसे जलने लगी, हड्डियां चीखने लगी और उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो अभी फट जाएगा। लेकिन रुद्र की आंखों में कोई डर नहीं था। वह इस दर्द को सहने के लिए तैयार था, क्योंकि ये दर्द ही उसे और मजबूत बनाएगा। गुफा के भीतर एक चट्टान पर बैठा एक लड़का अपनी गहरी साधना में लीन था। उसके पूरे शरीर पर काले रंग के कपड़े थे और चारों ओर नीली आभा फैली हुई थी। उसके सिर के ऊपर एक छोटा सा काले रंग का भंवर लगातार घूम रहा था, जिससे शुद्ध ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। ये लड़का रुद्र था। पिछले 15 दिनों से लगातार कठोर ट्रेनिंग करने के बाद उसने अपने 2 और शक्तियों के रास्ते खोल लिए थे। अब उसके शरीर में कुल 12 शक्ति के रास्ते खुल चुके थे, जिससे उसकी ऊर्जा अवशोषण करने की क्षमता कई गुना बढ़ गई थी। ब्लैक होल तकनीक के कारण अब वह अशुद्धियों को छानकर शुद्ध शक्तियां ही अपने अंदर खींच पा रहा था। यह एक दुर्लभ और शक्तिशाली तकनीक थी, जिसे सीखना बेहद कठिन था। 3 दिन और बीते। रुद्र अब भी साधना में था। उसका शरीर धीरे धीरे ऊर्जा से भरने लगा। उसके अंदर हलचल हुई और फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। अंततः मैंने कर दिखाया। उसने अपने अंदर झांका और महसूस किया कि उसकी शक्ति पहले से अधिक शुद्ध और सघन हो चुकी थी। वह अब एक 6 सितारा वाला शक्तिवीर बन चुका था। रुद्र ने अपने अकड़े हुए शरीर को सीधा किया और धीरे धीरे खड़ा हुआ। गहरी सांस ली और अपने आसपास देखा। तभी एक सफेद रोशनी अचानक गुफा में प्रवेश कर गई और एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में बदल गई। यह आचार्य की आत्मा थी। आचार्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रुद्र, आखिरकार तुम अपनी ट्रेनिंग से बाहर आ ही गए। रुद्र के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। उसने गर्व से कहा, आचार्य, मैंने अपने एक और सितारे को हासिल कर लिया है। आचार्य ने ये सुना तो उनकी आंखों में संतोष झलकने लगा। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, बधाई हो रुद्र, तुम्हारी कठिन मेहनत रंग लाए। अब तुमने ब्लैक होल तकनीक को पूरी तरह सीख लिया है। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ शुरुआत है। रुद्र ने अपनी मुट्ठी भींची और आंखों में गहरी चमक आ गई। अब दूर नहीं वो दिन जब मैं अपने बाबा के अपमान का बदला लूंगा। तैयार हो जाओ सत्यम दल। मैं जल्दी वापस आऊंगा और अपने हर एक अपमान का हिसाब बराबर करूंगा। उसकी मुट्ठियां गुस्से से कांप रही थीं और उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। आचार्य की सीख सिर्फ शक्ति ही सब कुछ नहीं। आचार्य ने गहरी नजरों से रुद्र को देखा और गंभीर स्वर में कहा, रुद्र, सिर्फ अपनी शक्तियों को बढ़ाना ही काफी नहीं है, तुम्हें इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना भी सीखना होगा। रुद्र ने सिर झुकाकर कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आचार्य। आचार्य आगे बोले, इसके लिए तुम्हें एक योग्य प्रतिद्वंदी की जरूरत होगी, जिससे तुम असली लड़ाई की प्रैक्टिस कर सको। और याद रखो, तुम्हारे पास खूनी तलवार भी है। तुम्हें उसकी तकनीक में भी महारत हासिल करनी होगी। रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, आचार्य, मैंने पहले ही खूनी तलवार की फाइटिंग स्किल्स का बेसिक लेवल सीख लिया है। अब बस उसकी प्रैक्टिस करनी है। आचार्य ने ये सुना तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये लड़का सच में असाधारण है। इतनी कम समय में इसने न सिर्फ ब्लैक होल तकनीक सीखी, बल्कि खूनी तलवार का भी अभ्यास कर लिया। लेकिन उन्होंने अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की। वे मानते थे कि अगर किसी की बहुत अधिक तारीफ की जाए तो वह खुद को सबसे श्रेष्ठ समझने की भूल कर सकता है। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि मन ही मन गर्व महसूस किया। रुद्र अब पूरी तरह से तैयार था। उसने खुद से कहा, अब मुझे अपनी शक्तियों को और मजबूत करना होगा। मुझे एक ऐसा प्रतिद्वंदी खोजना होगा जो मुझे असली लड़ाई का अनुभव दे सके। गुफा की दीवारों पर उसकी नीली आभा झिलमिला उठी। उसकी आंखों में जुनून था और मन में बदले की आग। अब उसकी असली यात्रा शुरू होने वाली थी। जारी रहेगा। 1
क्या रुद्र सभी 108 शक्तियों के रास्तों को खोलने में सफल हो पाएगा, या यह उसके लिए असंभव चुनौती बन जाएगी? 2. खूनी तलवार की असली शक्ति और रहस्य क्या है, और क्या ये रुद्र के लिए वरदान साबित होगी या अभिशाप? 3. क्या सत्यम दाल को रुद्र के बदले की योजना का पहले से अंदाजा है, और अगर हाँ, तो क्या वह उसके खिलाफ कोई जाल बिछा चुका है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो पढ़ते रहिए इस बेहतरीन नोवेल रुद्र द पावर का जर्नी, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। और हाँ, इस नोवेल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी रोमांचक कहानियों का आनंद ले सकें। जाते जाते एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। एपिसोड 101 अधिपति की भारी तलवार। सूरज निकल चुका था और उसकी सुनहरी किरणें जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से छनकर नीचे आ रही थी। चारों ओर हरियाली थी और पत्तों पर जमी ओसब हल्की हल्की भाप बनकर उड़ने लगी थी। ठंडी हवा ताजगी से भरी थी और पक्षी चहचहाते हुए इधर उधर उड़ रहे थे। जंगल में हलचल थी, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी भी थी, मानो कोई बड़ा खतरा करीब हो। धप, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता एक लड़का तेजी से आगे बढ़ रहा था। वह पतला दुबला था, लेकिन उसके शरीर में गजब की फुर्ती थी। उसने काले कपड़े पहन रखे थे, जो जंगल की हरी पत्तियों के बीच उसे छिपने में मदद कर रहे थे। उसकी पीठ पर लाल तलवार बंधी थी, 6 फीट लंबी और 1 फीट चौड़ी। ये तलवार जितनी बड़ी थी, उतनी ही रहस्यमयी भी थी। धम धम धम, पीछे से भारी कदमों की आवाज आ रही थी। रंग 2 का तिलिस्मी सुनहरा भालू। यह कोई साधारण भालू नहीं था। उसकी सुनहरी फर सूरज की रोशनी में चमक रही थी और उसकी लाल आंखें गुस्से से जल रही थीं। ये साधारण जानवरों से कहीं ज्यादा ताकतवर था, किसी 7 सितारे वाले शक्तिवीर के बराबर था। रुद्र मुस्कुराया, यही तो चाहिए था, उसने सोचा। लेकिन लड़ाई आसान नहीं थी। भालू के पास एक खास ताकत थी, पृथ्वी की शक्ति पर नियंत्रण कर सकता था। धड़ाम, अचानक जमीन कांपी और बड़े बड़े पत्थर हवा में उठकर रुद्र की तरफ बढ़ने लगे। शायद ये समझ गया है कि मैं इसे दूसरी जगह ले जाना चाहता हूँ। रुद्र ने देखा कि एक विशाल चट्टान उसकी तरफ आ रही है। शांत दिमाग, तेज शरीर, सही फैसला। रुद्र झटपट नीचे झुका, पेड़ की एक शाखा पकड़कर उल्टा लटक गया। चट्टान उसके ऊपर से निकल गई और जंगल के एक पेड़ से टकराकर उसे चकनाचूर कर दिया। धड़ाम, रुद्र रुका नहीं, वह भागता रहा, भालू को अपने जाल में फंसाने के लिए। बस थोड़ा और, सही जगह पास ही है। लेकिन तभी भक, जमीन अचानक फटी और एक बड़ा पत्थर नीचे से उठकर सीधे रुद्र की ओर बढ़ा। रुद्र के चेहरे पर हैरानी झलक उठी। इसने मेरी चाल समझ ली। अब उसके पास केवल एक ही रास्ता था, सीधा मुकाबला। रुद्र जंगल से तेजी से निकलकर खुले मैदान में आ पहुंचा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। यह मैदान उसकी उम्मीदों के मुताबिक था। यहाँ कोई बड़े पेड़ नहीं थे, कोई छिपने की जगह नहीं थी, सिर्फ खुला मैदान था। यही वह जगह थी जहां वह अपनी तलवार चलाने की असली परीक्षा ले सकता था। धम धम धम, पीछे से जमीन कांपी। रंग 2 का तिलिस्मी सुनहरा भालू अब मैदान में आ चुका था। उसकी लाल आंखों में गुस्से की आग थी और उसकी सुनहरी फर धूप में चमक रही थी। वह किसी जंगली तूफान की तरह लग रहा था। रुद्र ने गहरी सांस ली और अपनी भारी तलवार को पीठ से निकाला। तलवार हवा में लहराए और उसकी लाल धार सूरज की रोशनी में चमक उठी। अब असली परीक्षा शुरू होती है। भालू जोर से दहाड़ता है। पहला हमला, मिट्टी का जाल। भालू ने अपने भारी पंजे जमीन पर पटके और देखते ही देखते मिट्टी की ऊंची ऊंची दीवारें चारों तरफ से उठने लगी। बंद करने की कोशिश कर रहा है। रुद्र ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अपनी तलवार घुमाई। चाक चाक, भारी दीवारें उसके वार से टूटकर गिरने लगी। लेकिन तभी दूसरा हमला, पीछे से हमला। भालू ने दूसरी चाल खेली। जैसे ही रुद्र ने दीवारों को काटा, उसकी नज़र सामने थी, लेकिन भालू की असली चाल कहीं और थी। धड़ाम, पीछे से मिट्टी के 2 बड़े गोले अचानक रुद्र की ओर बढ़े। पीछे से हमला। रुद्र ने तुरंत अपनी तलवार पीछे मोड़ी और एक तेज वार किया। झटाक, पहला गोला कटकर 2 हिस्सों में बंट गया, लेकिन दूसरा धड़ाम सीधे रुद्र के कंधे से टकराया। रुद्र ने दर्द से दांत भींच लिए, लेकिन उसने संतुलन नहीं खोया। वह तुरंत जमीन पर लुढ़कते हुए दूसरी तरफ कूद गया। भालू अब कोई और मौका नहीं देना चाहता था। तीसरा हमला, मिट्टी का पिंजरा। अचानक जमीन से मिट्टी की मोटी दीवारें उभरने लगीं। वे तेजी से एक दूसरे के पास आई और देखते ही देखते रुद्र एक विशाल पिंजरे में कैद हो गया। अब क्या?
दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। पिंजरा छोटा होता जा रहा था। अगर मैं तुरंत नहीं निकला तो ये मुझे कुचल देगा। रुद्र ने तलवार को कसकर पकड़ा और एक जोरदार वार किया। धड़ाम, मिट्टी के पिंजरे में एक दरार आ गई। फिर दूसरा वार, चाक, दीवारें बिखर गईं और रुद्र तेजी से बाहर कूद गया। भालू का पंजों से हमला। रुद्र को बाहर आता देख भालू खुद हमला करने के लिए भागा। अब ये सीधा टक्कर ले रहा है। भालू ने अपने नुकीले पंजों से वार किया। स्वीश, रुद्र बाल बाल बचा, लेकिन पंजा उसकी बाजू को छू गया और कपड़ा कटकर खून निकल आया। रुद्र ने दर्द को नजरअंदाज किया और तलवार से वार किया। चाक, भालू की सुनहरी फर के एक हिस्से पर तलवार लग गई, लेकिन वह ज्यादा गहरा नहीं गया। रुद्र की ताकत कम होने लगी। अब तक लड़ाई लंबी हो चुकी थी। रुद्र की सांसें तेज चल रही थीं। उसकी बाजू से खून बह रहा था और तलवार को पकड़ना अब कठिन लगने लगा था। मैं और देर तक नहीं लड़ सकता। लेकिन भालू भी थक चुका था। अब उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन वह अब भी आखिरी हमला करने के लिए तैयार था। अंतिम संघर्ष। रुद्र की रणनीति। भालू ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और सीधा रुद्र पर झपटा। रुद्र ने खुद को बचाने के लिए तेजी से पीछे हटना शुरू किया। अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं। रुद्र तेजी से मैदान के दूसरी तरफ भागा। भालू ने भी उसका पीछा किया। धम धम धम, भालू गुस्से में जमीन पर वार करता जा रहा था, जिससे छोटे छोटे पत्थर उड़ रहे थे। रुद्र हर तरफ से बचता हुआ भाग रहा था, लेकिन भालू उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। लेकिन रुद्र की रफ्त तेज थी। धीरे धीरे भालू की रफ्तार कम होने लगी। वह थक रहा है, रुद्र ने भागते हुए कहा। रुद्र ने अपनी ताकत बचाकर और तेज दौड़ लगाई। भालू ने आखिरी बार जोर लगाकर छलांग लगाई, लेकिन स्वीश, वह कुछ ही इंच दूर था और रुद्र वहां से तेजी से एक और कूदकर बच निकला। भालू ने गुस्से से जमीन पर पंजा मारा। रैंक 2 का तिलिस्मी सुनहरा भालू गुर्राते हुए इधर उधर देख रहा था। उसकी लाल आंखें गुस्से में चमक रही थीं, लेकिन रुद्र का कहीं अता पता नहीं था। गुर्र, भालू ने जमीन पर जोर से पंजा मारा, जिससे चारों तरफ की मिट्टी हवा में उड़ गई। वह हर जगह उसकी गंध सूंघने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम रहा। रुद्र, जो एक विशाल पेड़ की छाया में छुपा हुआ था, हल्के से मुस्कुराया। इसने मुझे महसूस तक नहीं किया, इसका मतलब मेरी शक्ति सील करने की तकनीक पूरी तरह सफल रही। वह धीरे धीरे अपनी सांसें नियंत्रित कर रहा था, ताकि कोई ऊर्जा बाहर न निकले। जैसे ही भालू जंगल के दूसरी ओर बढ़ा, रुद्र एक लंबी सांस छोड़ते हुए पेड़ के पीछे से बाहर आया। उसने अपनी तलवार के हत्थे को कसकर पकड़ा और धीरे से फुसफुसाया। मैंने अपने लिए सही प्रतिद्वंदी चुना है। जब तक मैं इसे हरा नहीं देता, तब तक मैं भी इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल घूम रहा था। मैं इस भालू से टकरा भी नहीं पा रहा। क्या मेरी शक्ति इतनी कमजोर है? जबकि मैंने ब्लैक होल तकनीक को भी मास्टर कर लिया है। तभी अंगूठी में बसे आचार्य की आत्मा की आवाज गूंजी। रुद्र, शक्ति केवल ताकत में नहीं होती, उसकी सही समझ और सही समय पर उपयोग करना ही असली कौशल है। रुद्र ने सिर झुकाया। आचार्य बोले, तुमने अपनी ब्लैक होल तकनीक को तो मास्टर कर लिया है, लेकिन क्या तुमने अपनी तलवार की असली ताकत को समझा है? रुद्र ने अपनी भारी तलवार की ओर देखा। खूनी तलवार, मैं इसे अच्छे से चला नहीं पा रहा। आचार्य ने समझाया, यही तुम्हारी असली परीक्षा है। तुम इस तलवार के मालिक हो, लेकिन जब तक ये तुम्हारी आत्मा का हिस्सा नहीं बन जाती, तब तक तुम इसे पूरी शक्ति से नहीं चला पाओगे। रुद्र की आंखों में एक नई चमक आई। तो असली चुनौती मेरी तलवार पर महारत हासिल करना है, और यह भालू मेरा असली परीक्षण। झरने के नीचे कठिन ट्रेनिंग, शरीर और मन की परीक्षा। रुद्र ने अपने छोटे मोटे घावों को साफ किया, जो उसे तब आए जब वह बालू से भिदा था और गुफा के किनारे बहने वाले झरने के नीचे जा बैठा। पानी की धार इतनी तेज थी कि उसकी हर बूंद एक हथौड़े की तरह शरीर पर पड़ रही थी। अगर मैं इस दबाव को सह सकूं, तो मैं अपनी तलवार को भी बेहतर तरीके से संभाल पाऊंगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। सिर्फ 5 मिनट में ही उसका पूरा शरीर झरने की ताकत से कांपने लगा। पानी की तेज मार ने उसे संतुलन खोने पर मजबूर कर दिया और धड़ाम, वह झरने की धार से बहता हुआ नीचे झील में गिर गया। आचार्य की आत्मा ये देखकर चिंतित हो गई। रुद्र, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, झील की सतह पर हलचल हुई और रुद्र ने पानी के बाहर छलांग लगाई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। मैं इसे कर सकता हूँ। रुद्र ने अपने आप को समझने की कोशिश की। रुद्र बनाम सुनहरा भालू, बदले की आग। रुद्र झरने के नीचे रात भर बैठा रहा। ठंडा पानी उसके शरीर पर तेजी से गिर रहा था,
लेकिन वह हिला तक नहीं। वह अपनी ताकत को और मजबूत बना रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे खुद को बेहतर बनाना होगा। आचार्य की आत्मा ये सब देख रही थी। वह रुद्र की जिद को समझ रहे थे। ये लड़का सच में एक महान योद्धा बनने के रास्ते पर है, आचार्य ने मन ही मन सोचा। जैसे ही सूरज की पहली किरण पहाड़ियों के पीछे से निकली, रुद्र ने अपनी आंखें खोली। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसने अपने भारी लाल तलवार को कसकर पकड़ा और उस दिशा में देखा जहां सुनहरा भालू रहता था। अधिपति की भारी तलवार सीखने का पहला कदम। रुद्र ने तलवार को अपने सामने रखा। यह कोई साधारण तलवार नहीं थी। यह अधिपति की भारी तलवार थी, जिसे खूनी तलवार भी कहा जाता था, क्योंकि इसके पुराने मालिक ने इससे सैकड़ों लोगों का खून बहाया था। अब ये तलवार रुद्र के हाथ में थी, लेकिन इसे चलाने के लिए उसे 3 चरण पूरे करने थे। 1. पहला चरण, भारी तलवार को सही तरीके से चलाना और 7 अलग अलग शैलियों में महारत हासिल करना। 2. दूसरा चरण, तलवार को इतनी तेज चलाना कि दुश्मन को वार का अंदाजा भी न हो। 3. तीसरा चरण, तलवार को इतनी खतरनाक गति से चलाना कि कोई भी ताकतवर योद्धा इसे देख न सके। जब रुद्र ने पहले चरण का अभ्यास किया, तो उसे अपने दिमाग में एक बूढ़ा योद्धा दिखाई दिया। वह तलवार को अलग अलग तरीकों से चला रहा था। तो यही इसकी असली ताकत है। रुद्र ने उन तकनीकों को याद किया और उसी तरह अपनी तलवार को घुमाना शुरू किया। स्विश शिश, तलवार हवा को काटती चली गई। रुद्र ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने 7 शैलियों को सीखने के लिए अनगिनत वार किए, लेकिन कुछ कमी थी। तलवार अभी भी मेरे शरीर का हिस्सा नहीं बनी। यह इस तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण नियम था। रुद्र को तलवार को हथियार की तरह नहीं, बल्कि अपने शरीर के हिस्से की तरह महसूस करना था। सुनहरे भालू से फिर मुकाबला। घंटों तक अभ्यास करने के बाद रुद्र तेजी से सुनहरे भालू के इलाके की ओर बढ़ा। वह वही जगह थी जहां 1 हफ्ते पहले उसने इस भालू से पहली बार लड़ाई की थी और हार गया था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। रुद्र जैसे ही वहां पहुंचा, भालू ने उसकी गंध पहचान ली। गुर्र, भालू गुस्से में गरजा। उसकी आंखों में आग जल रही थी। रुद्र को देखते ही उसकी आंखों में नफरत की लपटें उठने लगीं। ये वही इंसान है जिसने मुझसे लड़ने की हिम्मत की थी। भालू की आंखों में क्रोध था, लेकिन साथ ही उसमें एक अलग चमक भी थी, जैसे उसे अब रुद्र को हर हाल में मिटाना था। उसके पिछले जख्म अभी भी भरे नहीं थे, और उसने रुद्र को देखते ही तय कर लिया कि इस बार वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भालू की सांसें तेज हो गईं। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे कांपने लगा। उसकी मांसपेशियां कसी और पंजे जमीन पर गड़ गए। रुद्र ने उसकी आंखों में झांका और एक हल्की मुस्कान दी। तो तू मुझे याद रखता है, अच्छा है। भालू की आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। उसने जोर से जमीन पर वार किया। धरती हिल उठी, पेड़ों की पत्तियां झड़ने लगीं, और फिर भालू रुद्र की ओर कूद पड़ा। लेकिन इस बार रुद्र ने अपनी तलवार बाहर निकाल ली। अधिपति की भारी तलवार तकनीक, पहला चरण। तलवार चमकी। रुद्र ने अपनी नई सीखी हुई 7 शैलियों का इस्तेमाल किया। स्विशिश, पहला वार, रुद्र ने तलवार घुमाकर भालू के पंजे को रोका। धड़ाम, दूसरा वार, उसने तलवार सीधी घुमाई और भालू की खाल पर एक हल्की खरोंच छोड़ी। गुर्र, भालू दर्द से दहाड़ा। उसकी आंखों में और भी ज्यादा क्रोध भर गया। लेकिन इस बार रुद्र घबराया नहीं। उसने अपनी तलवार को और तेज घुमाना शुरू किया। तीसरा, चौथा, 5वां वार, भालू अब उसके वारों को पूरी तरह रोक नहीं पा रहा था। रुद्र की तलवार अब पहले से ज्यादा सटीक और घातक हो चुकी थी। अब ये लड़ाई बराबरी की थी। आज हार या जीत का फैसला होगा। रुद्र ने मन ही मन सोते हुए अपने आप से कहा। रुद्र अपनी तलवार से वार करने ही वाला था कि अचानक आचार्य की आवाज उसकी अंगूठी से गूंजी। रुद्र, तुम कुछ भूल रहे हो। ये सिर्फ कोई साधारण भालू नहीं है। इसके पास पृथ्वी की शक्ति है, और तुम इसे सिर्फ तलवार के वार से हराने की सोच रहे हो। चेतावनी देते हुए आचार्य ने रुद्र से कहा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुर्र, सुनहरे भालू ने जोर से दहाड़ लगाई। उसकी आंखों में सिर्फ क्रोध और नफरत थी। फिर अचानक भालू ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। धड़ाम, रुद्र की तलवार से एक विशाल मिट्टी का गोला आकर टकराया। भारी झटका लगने से वह पीछे उछल गया। धड़ धड़ धड़, भालू अब पूरी तरह अपनी पृथ्वी की शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था। जमीन से उठते बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी के गोले रुद्र की ओर तेजी से बढ़ने लगे। ये लड़ाई अब सिर्फ तलवारबाजी की नहीं रही, ये शक्ति और रणनीति की लड़ाई थी। जारी रहेगा तो क्या रुद्रा अधिपति की भारी तलवार के तीनों स्तरों को अच्छे से सीख पाएगा, और क्या रुद्रा सुनहरे भालू को केवल अपने तलवार से हर पाएगा?
और क्या होगा जब रुद्र पर सुनहरा भालू अपनी पृथ्वी की शक्तियों का प्रयोग करेगा? क्या रुद्र अपने तलवार की विभिन्न शैलियों की मदद से भालू के हमलों को रोक पाएगा? दोस्तों, आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, और लास्ट में रिव्यू जरूर दें कि यह पूरी स्टोरी कैसी है और क्या इसे और आगे जारी रखना चाहिए। अगर आपको ये कहानी रुद्र द जर्नी ऑफ द न्यू गॉड पसंद आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल DK हिंदी नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें बेल, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले मिलें। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी रोमांचक कहानियों का आनंद ले सकें। जाते जाते एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।